नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है गन्ने में टॉप बोरर या फिर चोटी बेधक या फिर डंडे वाला कीट। ये एक ही कीड़ा है, एक ही रोग है और इसे 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें इसे आप टॉप बोरर भी कहते हैं, चोटी बेधक भी कहते हैं और डंडे वाला कीट भी कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं शुरू से आखिर तक आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कम से कम 3 ऐसे स्प्रे बताऊंगा। यदि तीनों में से किसी भी एक स्प्रे का आप उपयोग करते हैं तो मात्र 7 से लेकर 8 दिन के अंदर आपके गन्ने की फसल के अंदर से जो ये टॉप बोरर, चोटी बेधक या डंडा बेधक कीट है, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको जो दानेदार हमारे कीटनाशक आते हैं, दानेदार हमारी फर्टिलाइजर आते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। 2 से 3 ही मैं आपको दानेदार के बारे में बताऊंगा, जो यदि उनका उपयोग आप इसमें करते हैं तब भी ये 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि स्प्रे की जानकारी भी दी जाएगी, इसकी पहचान भी कराई जाएगी, इसकी रोकथाम के बारे में बताया जाएगा। पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि इस समय पर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को अभी छोड़ दें और कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि किसान भाई ये इतना खतरनाक रोग है कि इस समय पर लगभग सभी किसान भाइयों को मेरे पास इसी रोग के लिए मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मतलब फ़ोन आ रहे हैं कि इससे हम किस तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कीट की हमें पहचान कैसे करनी है, यानी कि जो चोटी बेधक कीट होता है इसकी पहचान क्या है। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पौधे की मुख्य गोब होती है वह आपको सूखती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारी गोब होगी वह हल्की सी सड़ी गली सी नज़र आनी शुरू हो जाएगी और इसके यदि आप पत्ते हटाएंगे तो इसके पास से कीड़े आपको नज़र आने लगेंगे। उसके बाद किसान भाइयों, आपका जो पौधे के पत्ते होंगे, जो मेन गोब के आपके पत्ते होंगे, उनके अंदर आपको छेद दिखाई देंगे। यानी कि पूरा जो हमारा मेन आपका गन्ना होगा, गन्ने की जो गोब होगी उसके आसपास छेद दिखाई आपको देंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो ऊपर की लगभग 2 से लेकर 3 पोइयाँ हैं, इन पोइयों के अंदर भी आपको हल्के हल्के छेद नजर आएंगे। तो ये तो हो गई है किसान भाइयों इसकी मुख्य पहचान। यानी कि ये 3 से 4 पहचान है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके गन्ने के अंदर चोटी बेधक या टॉप बोरर रोग लगा है या फिर नहीं। क्योंकि कुछ किसान भाई टॉप बोरर और जो पोको विंग, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि किसान भाइयों इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके साथ साथ किसान भाई, जब आप ऊपर से अपने गन्ने को तोड़ेंगे, जहां से हमारी गोब होती है वहां से तोड़ेंगे, तो इसके अंदर आपको एक सफ़ेद रंग की सुंडी सी नज़र आएगी। तो इसके ये 4-5 तरीके हैं पहचानने के कि आपके गन्ने की फसल के अंदर चोटी बेधक या फिर टॉप बोरर रोग लगा हुआ है या फिर नहीं। अब आगे की बात हम करते हैं। किसान भाइयों, यह एक प्रकार की सुंडी है जो लगभग जून से लेकर के सितंबर तक आपको अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेगी। ये जो हमारी सुंडी है, यह चोटी से एंट्री करती है, यानी कि चोटी से ये हमारे गन्ने के अंदर बढ़ता है और उसके बाद गोब को ये सुखा देता है और पौधे की जो हमारी बढ़वार होती है उस बढ़वार को ये रोक देता है। क्योंकि किसान भाई ये ऊपर से बढ़ती है, यानी कि चोटी की तरफ से बढ़ती है, इसलिए इसे चोटी बेधक या फिर टॉप बोरर रोग कहा जाता है या फिर कीट कहा जाता है। किसान भाई, इससे बचाव के लिए बहुत सारी दवाओं का उपयोग करते हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान भाई इसे सही नहीं कर पाते। इसके अभाव में किसान भाई बहुत ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन किसान भाई, जो जुगाड़ मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, यदि आप इनमें से किसी भी एक स्प्रे का उपयोग कर लेते हैं, किसी भी एक दानेदार का उपयोग कर लेते हैं, तो गन्ने की फसल से 100% मैं आप जिम्मेदारी लेता हूँ कि 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके गन्ने की फसल के अंदर से ये टॉप बोरर या फिर चोटी बेधक बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन जितनी मात्रा आपको बताई जाए उतनी ही मात्रा का आपको उपयोग करना है। तो पहले मैं बता देता हूं आपको किसान भाइयों कि आपको इसके अंदर कौन कौन से स्प्रे करने हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्प्रे आपको इसके अंदर बताऊंगा किसान भाइयों, इसमें आप ले सकते हैं कार्बोसल्फान। ये मार्शल के नाम से किसान भाइयों आपको मिल जाएगा और इसकी ये आपको मिलेगा 25% इसी फॉर्म में, और इसे आपको 500 ml ले लेना है और लगभग 250 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल पर कर सकते हैं। स्प्रे करते वक्त आप इसके अंदर एक स्टिकर का उपयोग जरूर करें और जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो ध्यान रखें कि गोब के आसपास स्प्रे जरूर हो, क्योंकि ये रोग गोब के अंदर से चलता है। तो गोब के अंदर जैसे ही हमारा ये पानी पहुंचेगा, ये तुरंत ही रोग या ये कीट आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों ध्यान रखना है कि मौसम बिल्कुल साफ हो। जब मौसम साफ हो तभी आपको स्प्रे करना है। मौसम यदि गंदा है तो आप स्प्रे ना करें। अब किसान भाइयों बात कर लेता हूं दूसरे स्प्रे की। तो दूसरे स्प्रे में किसान भाइयों आप उपयोग में ला सकते हैं रॉकेट का, आप स्प्रे कर सकते हैं। रॉकेट के अंदर किसान भाइयों
प्रोफेनोफोस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% में दिया होता है। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 60 से लेके 70 ml आपको लेना है और एक 16 लीटर की टंकी के अंदर आपको इसे डाल लेना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको फिप्रोनिल की आवश्यकता और पड़ेगी और फिप्रोनिल आपको लेना है जो आपका 5% एससी फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा लेनी है 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप एक स्टिकर जरूर मिला लें। तो दूसरा स्प्रे है किसान भाइयों ये, यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आपके गन्ने की फसल को टॉप बोरर और चोटी बेधक से बचा देगा। तीसरा किसान भाइयों है क्लोरोपेरिफास और साइपरमेथ्रिन। क्लोरोपेरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। इसकी मात्रा आपको 60 से लेके 70 ml लेनी है और इसके अंदर भी किसान भाइयों आप फिप्रोनिल को 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये 3 स्प्रे मैंने आपको बता दिए हैं, ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही जानदार और काफ़ी टिकाऊ ये टेक्निकल हैं। इनका यदि आप उपयोग करते हैं तो आप अपने गन्ने की फसल से टॉप बोरर और चोटी बेधक को आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं किसान भाई दानेदार के रूप में कि दानेदार के रूप में आप क्या ले सकते हैं जिससे कि ये खत्म हो जाए। तो दानेदार के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है फ्यूराडान यानी कि कार्बोफुरान। इसकी मात्रा की यदि मैं बात करूं तो लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है और इसका बिखराव अपने गन्ने की फसल के अंदर कर देना है। लेकिन जब आप इसका उपयोग करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, इसका उपयोग करते वक्त आपको शायद चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां आ सकती हैं, या तो इसे मुंह पर अच्छे से अपना कपड़ा बांध के तभी आपको इसका उपयोग करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आता है रिजेंट अल्ट्रा। रिजेंट अल्ट्रा के अंदर 0.6% फिप्रोनिल डला हुआ होता है, उसकी मात्रा भी आप ले सकते हैं। उसका यदि आप उपयोग करेंगे तब भी ये खत्म हो जाएगा और इसकी मात्रा आपको लगभग 7 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप करते हैं तब भी टॉप बोरर और चोटी बेधक आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों अगला है हमारा वर्टैको। वर्टैको की मात्रा भी यदि आप लेते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तब भी टॉप बोरर और चोटी बेधक रोग को ये रोक सकता है और इसकी मात्रा भी आप एकड़ में रेते के अंदर मिक्स करके या फिर यूरिया के अंदर मिक्स करके आप इसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 स्प्रे और 3 दानेदार के रूप में मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत में यदि ये बहुत ही प्रचंड रूप से आ चुका है, बहुत ही खतरनाक रूप से आ चुका है, तो किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर कोरोजन की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। कोरोजन की यदि ड्रिंचिंग करें तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी ड्रिंचिंग कर दीजिए, तब भी ये आपके खेत के अंदर से आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन कोरोजन एक महंगा टेक्निकल है, एक महंगा साल्ट है, इसलिए किसान भाई इससे बचते हैं। अब मैं किसान भाई आपको एक स्प्रे के बारे में और बताता हूं जो ये भी थोड़ा महंगा है, लेकिन ये भी आपके गन्ने की फसल के अंदर से टॉप बोरर और चोटी बेधक इसे भी आसानी के साथ खत्म कर सकता है। इसके लिए किसान भाइयों आप उपयोग में ला सकते हैं एम्प्लीगो। एम्प्लीगो के अंदर किसान भाइयों जो हमारा कोरोजन का साल्ट होता है क्लोरेंट्रा, नीलीप्रोएल और लैम्बड़ा, ये दोनों इसके अंदर डले हुए हैं। इसका भी उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तब भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा और तुरंत ही ये आपके गन्ने की फसल से टॉप बोरर और चोटी बेधक को खत्म कर देगा। लेकिन ध्यान दें जितने भी स्प्रे मैंने आपको बताए हैं सभी के अंदर आपको स्टिकर जरूर मिलाना है और स्टिकर मिलाने के बाद ही आप इसका स्प्रे करें और मौसम का ध्यान दें कि मौसम बिल्कुल साफ हो। और जब आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे इसकी पत्तियों के आसपास, इसकी गोप के आसपास जरूर करें, जिससे कि आपकी फसल के ऊपर जो ये टॉप बोरर चोटी बेधक लग गया है ये आसानी के साथ खत्म हो जाए। तो पूरी वीडियो में मैंने आपको एक शानदार जानकारी देने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।